वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राण स्वरूप से 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्रत्येक जीवन का संबंध जीवधारियों से वो प्राण स्वरूप से है। आदिशक्ति माँ गायत्री के रूप में वो प्राण संपूर्ण प्राणियों में आवागमन होता है तो संपूर्ण जीवों में जीवन दौड़ता है दोस्तों। तो आदिशक्ति माँ गायत्री सनातन है और पूरे ब्रह्मांड में वो बिजली की भांति ऊर्जा व्याप्त है और परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जहाँ सनातन परमात्मा है, सनातन गायत्री माता है, तो सनातन आत्मा भी है। और आत्मा जो है वो मानव का जो मूल परिचय है दोस्तों। एक इसी बात से सारा का सारा जीवन क्रम दो भागों में बट जाता है मानव का। यहाँ धरती पे यदि मानव को एक शरीर माना जाए, वो कथा एक मैंने पहले भी सुनाई थी आपको। विरोचन और इंद्र दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और आत्मज्ञान प्राप्त करने का उन्होंने जिज्ञासा प्रकट करी। तो ब्रह्मा जी ने कहा अपने शरीर को सजा धजा के और कुएं में जाके देखना, जो तुम्हें दिखाई देगा वही तुम्हारा आत्म रूप होगा। तो विरोचन गया और उसने सुंदर वस्त्र पहन के गया और पानी में देखा कि एक सुंदर शरीर दिखाई दे रहा है, सुंदर वस्त्र। तो और देख के वो तुरंत लौट गया और ब्रह्मा जी के पास आकर बोला कि मैं तो एक ये शरीर हूँ और शरीर का भूख प्यास मिटाना, इसको आनंद देना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और यही मैं हूँ। तो वो जो मानव आज धरती पर अपने इस शरीर के लिए ही जिंदा है, इस शरीर में इसकी भूख प्यास मिटाने के लिए शरीर के इंद्रियों के द्वारा सभी प्रकार के भोग जो मांगती है इंद्रियां, उनको प्राप्त करना मानव जीवन का लक्ष्य आज सारी दुनिया में जो दिखाई देता है, ये एक तरीके से उसी विरोचन की सत्ता का प्रतीक है कि मानव एक भ्रम में पड़ गया और अपने आप को एक शरीर मान बैठा। और शरीर मानने के चक्कर में मानवों के बीच में द्वंद्व, युद्ध, शोषण, ईर्षा, द्वेष, वध, हत्याएं, युद्ध तक ये नौबत चल रही है। और सतत आज तक ये सारे विश्व को कोई रास्ता मिल नहीं रहा है दोस्तों कि वो मार्ग कौन सा होगा जहाँ मानवता अब अगले चरण में प्रवेश करेगी। यहाँ पर आज 21वीं शताब्दी में एक और जहाँ सारे विज्ञान को जो चलाया गया वो पूंजीवाद से चलाया गया। पूंजीवाद से ही विज्ञान के क्रमिक विकास संभव हो पाए और जितने भी संसाधन धरती पर आज उपलब्ध मानवों के लिए किए गए हैं, ये सब मानवों के भौतिक शरीर को आनंद प्रदान करने का संसाधन ही का ही विकास बोला गया है दुनिया में। और खाओ पियो ऐश करो आनंद लो मज़े करो वाली पश्चिमी संस्कृति का जो मॉड्यूल उन लोगों ने पूंजीवाद के रूप में सृजित किया और सारे संसार को एक अंतहीन लड़ाई में झोंक दिया, जो आज़ादी की लड़ाइयों के नाम से जारी है। और मानवों के बीच में स्थायी रूप से ऐसे विभेद पैदा कर दिए गए हैं जो परमात्मा के किताब में उनका कहीं नाम नहीं है दोस्तों। आज वर्ल्ड विश्व का आज चिंतन करने का एक दिन है। आज एक विश मांगने का दिन है। आज पूरे संसार में वर्ल्ड विश डे के नाम से ये अब मनाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं एक ऐसी विश आपसे मांगता हूँ परमात्मा से कि ये सारी जो मानव जाति आज भ्रमित हो चुकी है, भ्रम में इसको 1000 साल से मानवों द्वारा धरती पर आकर
कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ धरती पर किए जा रहे हैं जो किसी भी प्रकार से पूर्ण हो ही नहीं सकते, क्योंकि उल्टे रास्ते की ओर मानव को लेके जाया जा रहा है और मानवों के बीच में यहाँ स्थायी रूप से ऐसे विभेद पैदा कर दिए हैं कि मानव के जब आत्मा जन्म लेके शरीर में आती है तो उससे पहले ही उसको गरीब अमीर मालिक नौकर का एक तबका पहना दिया जाता है और सारे संसार के मानव इस अमीरी गरीबी के फेर में पड़े हुए अपने जीवन को कोसते हुए अपने आप को अपनी आत्महीनता से ग्रसित बहुसंख्यक मानव समाज आज कुछ प्रतिशत 10-15% लोग हैं ये पूंजीपति। इन पूंजीपतियों के लिए जितने भी आविष्कार हैं वो सब ये 15% लोगों के लिए आविष्कार हुए हैं और जिसके पास धन है वही इनका आनंद आज तक ले पा रहा है। धरती पर हवाई जहाज़ बना है तो आज सारी दुनिया के 15-20% लोग ही हवाई जहाज़ में घूम पाए होंगे। 85% लोग आज तक हवाई जहाज़ के पास में भी नहीं गए हैं। दोस्तों, यहाँ सारी दुनिया में मानव शरीर के आनंद की प्राप्ति के लिए मानवों द्वारा मानवों का ही शोषण किया जा रहा है और विशेष तौर से इस दुनिया में महिलाओं पर अत्याचार की पराकाष्ठाएं पार हो चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो युग परिवर्तन जो हो रहा है विश्व में, जो सूक्ष्म रूप से परम पूज्य गुरुदेव का युग निर्माण योजना के माध्यम से संचालन किया जा रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहला काम तो यही किया है कि जो हमारा सनातन धर्म था, जो हमारे सनातन वेद थे उन और मानव के प्रारंभ काल में सतयुगी मानव के जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों का लेखा जोखा लगभग 90% समाप्त हो गया था। धरती से 10% भाग ही वेदों का आज उपलब्ध है। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत भूमि की वो सनातन संस्कृति जो हमें दो बातों का बोध हमेशा कराती है कि मानव का जो मूल रूप से है वो आत्मा है और आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। और दूसरा, जब यहाँ अमानवीयता ज़्यादा प्रसार होने लगता है तो यदा यदा ही धर्मस्य के सहारे परमात्मा ने भारत भूमि पर अवतरण प्रक्रिया जो हमारी है सनातन धर्म की, एक तो अवतरण प्रक्रिया, एक पुनर्जन्म को मानना, ये मानव जीवन को सार्थक दिशा देते हैं और मानव जीवन का यहाँ होने का कुछ बोध कराते हैं और मानवीयता को सुरक्षित और संरक्षित रखने का अब भी प्रयास आपको दिखाई दे रहा होगा सारे विश्व में। दोस्तों, आज दो तरीके की विचारधाराएं सारी दुनिया में चल रही हैं, एक तो संपूर्ण विनाश की और एक संपूर्ण सृजन की। ये संपूर्ण सृजन की जो अवस्था चल रही है ये परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में संपूर्ण विश्व के संपूर्ण प्राणियों का एक जो नाम दिया गया है वो है अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब हुआ है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार बनाने जा रहे हैं जो गुरुदेव। इसी को वसुधैव कुटुंबकम कहा जाएगा। और आत्मत सर्वभूतेषु के बिना वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धि हो नहीं सकती है। तो परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में ही उनके संभवतः प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो राम के हनुमान के रूप में आए थे और विश्व राजनीति को जो हजारों सालों से मानवों को ही मानवों का दुश्मन बना के प्रस्तुत कर रही है, और यहाँ पर कृत्रिम रूप से यहाँ मानवों के बीच में इतने विभाजन हुए हैं और संपूर्ण विभाजनों का मानवों के बीच में विराम लगाता है आत्मवत् सर्वभूतेषु का सूत्र। ये सूत्र इस बार राजनीति में प्रयोग करवा रहे हैं गुरुजी। तो ये एकात्म मानववाद के रूप में समस्त विश्व के सम्मुख दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीतिक सूत्रों में से मुख्य एकात्म मानववाद की राजनीति
का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जो ये साबित करता है कि सारी दुनिया में जो मानव हैं वो एक ही पिता की संतान है, उसका नाम मनु है। और धरती पर मनु का पहला ही परिवार जो बसा था, वो ये संपूर्ण विश्व के पुरातत्व खोजें आज साबित कर रही हैं। और सबका इशारा भारत की तरफ ही है कि पहला मानव भारत में जन्मा। पहले मानव का परिवार आर्यों का परिवार था, और आर्य परिवार में आगे चल के जिन लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, उन लोगों को देश निकाला दिया, और वो भारत भूमि की सीमाओं से बाहर अन्यत्र सुदूर क्षेत्रों में जाकर बसते रहे। और वहाँ की आबो हवा, खान पान, रहन सहन के कारण और भारतीय संस्कृति से दूर रहने के कारण भिन्न भिन्न तरीके से धर्म के कलेवरों में और सारी दुनिया आज विभाजित और विभक्त जो षड्यंत्रकारी सूत्र है वो है आज़ादी प्राप्त करना, जो कि एक ही प्रजाति के जीवों में कभी भी संभव नहीं हो सकती है, अनंत काल तक संभव नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, आज वर्ल्ड विश डे पर मैं अपना विषय, मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। अंत के व्यक्ति का उदय जो होगा, वो ये जो आप लोग कह रहे हैं अंत के व्यक्ति को लाभ प्राप्त कराना अंत्योदय नहीं है दीनदयाल जी का। दीनदयाल जी का अंत्योदय जब होगा जब अंत के व्यक्ति को आगे की पंक्ति में सारे विश्व के 7 अरब लोगों को एक ही पंक्ति में खड़ा किया जाएगा, और वो पंक्ति होगी एकात्म मानववाद की पंक्ति। और इस एकात्म मानववाद की पंक्ति के मानवों को अर्थायाम से संचालित किया जाएगा। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं न किसी को धन की कमी होगी और न किसी के पास ज़्यादा होगा, जीवन भर संपूर्ण 7 अरब लोगों की गारंटी हम देते हैं। और एक ऐसी राजनीति प्रस्तुत करते हैं जहां मानवों के बीच संपूर्ण युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का सिलसिला हमेशा के लिए विराम लेगा। ऐसी दुनिया बसने जा रही है इस नवयुग में दोस्तों, जहां 18 सूत्र मिला के परम पूज्य गुरुदेव का और नए युग का नया संविधान गुरुजी ने राजनीति के लिए लिखा था, और ये राजनीति में ही स्थापित होगा। लेकिन इस बार आत्मवत् सर्वभूतेषु का सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी को प्रदान किया और राजनीति में स्थापित करने का उनको आज्ञा दी गई। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का सूत्र समस्त विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किया है। अगर हम सारी दुनिया के 7 अरब मानवों को इस सूत्र से संचालित करें तो वसुदैव कुटुंबकम बनाएं सारे संसार को, तो ये मेरा विषय, ये सरल भाषा में इसको इस प्रकार से कहेंगे, एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। जब हम इस अवस्था में राजनीति अगर करते हैं दुनिया में, तो दोस्तों युग परिवर्तन में जो संभावनाएं हैं उन पर भी चिंतन करना आवश्यक है कि युग बदलेगा, लेकिन युग में क्या क्या बदलेगा, वो कौन कौन सी बातें हैं मानव की जो पूरे युग में गलतियां ही गलतियां साबित हुई है। तो सबसे पहले जो परिवर्तन धरती पर हुआ, उसी के लिए भगवान श्री राम को पहली बार आना पड़ा था। वो है एक स्त्री और पुरुष के बीच में मर्यादा का रिश्ता, एक स्त्री पुरुष के बीच में एक दूसरे की वफादारी का जो रिश्ता, ये टूटना शुरू हुआ था धरती पे, तभी भगवान को आना पड़ा था। और भगवान राम यहाँ धरती पर पहली जो मानवों के बीच स्थापना हुई है वो हुई है मर्यादा की स्थापना। और ये मर्यादा संपूर्ण मानवों को मानवीय बनाने के लिए इसका सृजन हुआ है। और दोस्तों यहाँ धरती पर 7 अरब लोगों में अगर सबसे पहला कोई युग परिवर्तन होगा तो वो होगा स्त्री और पुरुषों के बीच में जो ये व्याभिचार पनपाया है धरती से, इसको सारे को ब्रेक डाउन लगाना पड़ेगा। और भगवान श्री राम की वो मर्यादा की स्थापना होगी। तो इसमें इस प्रकार से जीवन चलेगा
कि 18 से 21 साल तक सभी बच्चों को गुरुकुलों में रहना पड़ेगा और गुरुकुल की शिक्षा होगी और सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी और सारे विश्व को मिला के एक ही विश्व सरकार बनेगी। और ये विश्व सरकार धरती पे संपूर्ण प्रकार की वस्तुओं का निर्माण खुद करेगी और संपूर्ण उनका पैकेज और उनका वितरण सब कुछ धरती पर वही चीज़ निर्माण की जाएगी जो मानव के लिए श्रेष्ठ हितकारी होंगी और जो दूसरे जीवों के लिए भी अनुकूल होंगी। वही वस्तुएं धरती पर निर्मित की जाएंगी। ये जो सारी दुनिया में आज मानव लालच की खातिर हर चीज़ में मिलावट करके जहर मिला के सारी दुनिया को खिलाता है, तो इसका परिणाम वो खुद भी उठाता है, क्योंकि सूत्र तो वही है, आत्मत सर्वभूतेषु। तो दोस्तों, यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में दीनदयाल जी ने अर्थायाम का सूत्र धरती पे पहली बार प्रस्तुत किया है, जो धरती पे इस अमीरी गरीबी मालिक नौकरगिरी को हमेशा के लिए समाप्त करता है और मानव को एक यात्री मानते हुए ट्रीट करता है। तो अब ये सारे संसार में सारी सीमा रेखाएं हट जाएंगी, सारे मानव धरती पर कहीं भी आ जा सकेंगे, सारी धरती पर मानव को एक यात्री समझा जाएगा और सारी धरती पर मानवों को रहने के लिए मकान, भोजन, वाहन, वस्तुएं, ये सब सारी दुनिया को समान रूप से निःशुल्क उपलब्ध होगी। मानव को इनके लिए विशेष प्रयास करने, रोटी कपड़े मकान के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये जो सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव इस युग परिवर्तन में आ रहे हैं, तो सबसे पहले मानवों के बीच सभी मानव आज़ाद होंगे, कोई कहीं भी जा सकेगा। सारे मानव अपने अपने आश्रम व्यवस्था में रहेंगे। 18 से 8 साल का बच्चा होगा, पहले तो बच्चा पैदा करना है तो उसके लिए विश्व सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और फिर बच्चा जब पैदा होगा तो उस टाइम माँ बच्चे को पैदा जो कर रही है, माँ 8 साल तक उस बच्चे का माँ बाप दोनों पालन पोषण अपने घर पे करेंगे और उस माता को उस बच्चे के पालने की तनख्वाह हर महीने विश्व सरकार उसको देगी और माता और कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ अपने बच्चे का पालन करेगी 8 साल तक। 8 साल के बाद में सभी बच्चों को विश्व सरकार सारी धरती के सारे बच्चों को आवासीय गुरुकुल बनाए जाएंगे और सेपरेट होंगे, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग, क्योंकि धरती पे दूसरा नियम जो लागू होगा वो है ब्रह्मचर्य का रक्षण। यहाँ धरती पे जो युग परिवर्तन होगा वो होगा ब्रह्मचर्य का रक्षण किया जाएगा और कामुकता को हटा दिया जाएगा, नग्नता को हटा दिया जाएगा, मानवों के जो विकार हैं उन विकारों को हटा दिया जाएगा। महिलाओं को सारे संसार में कोई भी नग्न चित्र नारी का रहने नहीं दिया जाएगा और विवाह 18 से 21 साल के बाद में जीवन में एक स्त्री एक पुरुष का विवाह एक ही बार होगा और वो विवाह कभी भी टूटेगा नहीं। 7 जन्मों के लिए होता है और अर्धांगिनी कहलाती है। तो शरीर पर पुरुष का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति का अधिकार नहीं पत्नी के ऊपर, ये गलत कहा है, इसको हम प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू सनातनी विवाह पद्धति में विवाह के पश्चात स्त्री और पुरुष, स्त्री अपने पुरुष की अर्धांगिनी बन जाती है। तो आधा अंग पुरुष का, आधा अंग स्त्री का, तो पुरुष का अधिकार स्त्री पे के अंगों पर पूर्ण रूप से है और उसके ऊपर है। तो यहाँ ये व्यभिचार को जो फैलाया गया है, ये इस पे सबसे पहले युग परिवर्तन में एक पति पत्नी ही संबंध स्थापित कर पाएंगे और अन्यत्र कोई कहीं भी संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा।
इस धरती पे सबसे बड़ा युग परिवर्तन अगर होगा तो यही होगा कि यहाँ मर्यादा की स्थापना होगी और सारी धरती से व्यभिचार हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। और जितने भी पुरुष और स्त्री हैं वो गर्दन से लेके एड़ी तक अपने शरीर को सारी दुनिया को ढक के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो आप लोगों के ये जीवनों के आनंद जो मिल रहे हैं भोगी जीवन के, अब मानव को हमें विकास कराना है। आप लोगों के भोगी जीवन में तो मानव अंदर से तो खोखला हुआ है, इम्यूनिटी पावर बिल्कुल क्षीण हो गई है। दुनिया भर की बीमारियों से ग्रसित मानव समाज कहे कि इंद्रिय सुख ले पाएगा, वो इंद्रिय सुख भी नहीं ले पाएगा। आज ऐसी अवस्था में सारी दुनिया में मानवों को छूछ बनाया जा रहा है, उनको विभिन्न प्रकार से हानिकारक रसायन दवाइयों के रूप में फसलों के माध्यम से सारी धरती पे जो रसायनों का ये खेप है। युग परिवर्तन होगा तो युग परिवर्तन के बाद में ये सारा रसायन जो है संभवतः लगभग सारा समाप्त कर दिया जाएगा और जैविक जो मानव था प्रथम सारे संसार को उसी प्रकार से जैविक चीज़ों से संचालित होना पड़ेगा। और धरती पे मानव ये बात सिद्ध हो गई है कि सब धरती पे जितने भी धर्म हैं उन सब के धर्मों का जो मूल उद्गम है वो है सनातन हिंदू धर्म से, क्योंकि ये 1,500-2 हज़ार साल के हैं बाद के धर्म, और यहाँ 5,000 साल पहले भगवान श्री राम का अस्तित्व नासा ने सिद्ध कर दिया है। तो अब सारी दुनिया को यही मानना पड़ेगा कि सबका जो धरती पे मानवों का धर्म है वो सनातन धर्म में से ही निकला है, ये फैक्ट है, आप सब जानते हो। तो इसमें यहाँ धर्मों के जितने ये बखेड़े खड़े करके मानवों के कत्लेआम मचे हुए हैं, ये युग परिवर्तन के बाद में सारे धर्मों की सारी लड़ाइयाँ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से दोस्तों, जहाँ मानव को केवल एक आत्मा ही माना जाएगा और शरीर की सारी जिम्मेदारियों के लिए शरीरों को कंपटीशन नहीं कराया जाएगा। धरती पे रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष नहीं कराया जाएगा। मानवों का धरती पे एक श्रेष्ठ जीवन व्यवस्था लागू हो रही है। बच्चों का माँ बाप को बच्चों के लिए ना कोई फ़ीस देनी, ना कोई कपड़ों के देने, ना बच्चों की शादियाँ करनी, ना बच्चों का कुछ भी नहीं करना। माँ बाप को उनको सारी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाएगा। जो मानव जीवन की समस्या थी शरीर के रोटी कपड़ा मकान की, और इसी को संघर्ष बना के खड़ा कर दिया पश्चिम ने, और उस पूंजीवाद को जन्म देके और मानवों के विभाजन धरती पर इतने अनंत कर दिए गए हैं कि मानव की एकता ये सपना दिखाई देता है। लेकिन ये सनातन भारत है, यहाँ पर भारत विश्व गुरु प्रारंभ काल से ही भारतीय संस्कृति के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि सारे संसार में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ये हमारे सनातन भारत से ही हमारे ही लोग जो अनार्य कहे गए आर्यों में से निकाला, वही लोग सारे संसार में गए, वही लोग सारे संसार में बसे। उन्होंने ही बाद में अलग अलग ये धर्म बनाए और अलग अलग कहलाए। लेकिन आज सारे संसार को इस बात पर एक मत होना पड़ेगा कि सारे संसार वासियों का पिता एक ही है और एक ही धर्म था, उसी से सब कुछ बाद में पृथकताएं जन्मी हैं। इन पृथकताओं को हटाने का पराक्रम ही युग परिवर्तन है दोस्तों। यहाँ 4-5-6% से ज़्यादा मानव की बुद्धि नहीं चली है, तो युग परिवर्तन में एक ऐसी प्रोसेस दी जाएगी मानव जीवन में जहां मानव बुद्धि का और अधिक इस्तेमाल कर सकें। एक ऐसे विस्तारण किया जाएगा, समग्रता के साथ मानवों को उच्च दिशा में स्थापित किया जाएगा। यहाँ जो गुरुकुलों में वो बच्चे पढ़ेंगे उनका सारा खर्चा सरकार देगी, विश्व सरकार, सब कुछ सब विश्व सरकार देगी। माँ बाप जब शादी कर लेंगे तो शादी करते ही जहाँ रहना चाहें दुनिया में वहाँ जा सकते हैं और जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं।
काम धरती से, चूँकि सारी दुनिया की धरती पे ये आज़ाद देशों के कारण ही धरती पर घातक रसायन, घातक नशे एक दूसरे देशों में भेजे जा रहे हैं, वो भेज मानव ही मानव को रहे हैं। तो मानवों के बीच में अब ये जो विभाजन इतने सारे हुए हैं, ये युग परिवर्तन में सारे मानवों को एकात्म मानववाद के सूत्र से पिरोया जा रहा है और वसुधैव कुटुंबकम में लाया जा रहा है। तो दोस्तों, एक आज वर्ल्ड विश डे पर मैं ये विश मांगता हूँ परमात्मा से कि सारे संसार को वो सद्बुद्धि आदिशक्ति माँ गायत्री प्रदान करें कि सारी मानव जाति अपने आप को एक पिता की संतान मानते हुए एक परिवार के रूप में उन्हें इसका निर्धारण उस भगवान श्री राम की जो मर्यादा की स्थापना हुई उसी से, और श्री कृष्ण भगवान ने जो धर्म की स्थापना की, जो धर्म है, मानवीयता है, उसी को प्रसारित सारे विश्व में किया जाए। अधर्म मानव के लिए हटा दिया जाएगा। और आर्यों में एक ख़ास बात है कि जो अनार्य लोग हैं, हम आर्य लोग सारे अनार्य जाति को धरती की आर्य बनाने का संकल्प हम ले चुके हैं। तो आर्य ही थे, अनार्य कोई अलग नहीं, वो उनके पिता आर्य ही थे। तो सबको, सारे संसार के सभी मानवों को उनके मूल पिता में जो है धरती पर मनु की संतान होने का सारे विश्व को गौरव प्रदान होगा और सारे विश्व से मानव जाति को एक ऐसे मार्ग पर दुनिया में लेके गुरुजी जाने वाले हैं जहां मानवों के बीच में संपूर्ण समस्याओं का संपूर्ण निराकरण कर लिया गया है आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों से। और धरती पे मानव को एक आत्मा मानते हुए एक यात्री की भांति ट्रीट किया जाएगा जीवन भर, और कोई अमीर गरीब मालिक नौकर नहीं होगा। और धरती पर सब कुछ विश्व सरकार बनाएगी और इस धरती पर जितने भी लोग होंगे वो सारे केवल विश्व सरकार की 4 या 5 घंटे की नौकरी करेंगे सारे संसार में, और एक काम के एक ही पैसे मिलेंगे सारी दुनिया में। एक काम जो एक प्रकार का है उतने ही एक ही धन होगा सारी दुनिया में, और धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मानव को लालच तब आता है जब आप धन की मजबूरी डालते हो मानव के सामने। यहाँ इस बार मानव की मजबूरी बिल्कुल हटा दी गई है। तो आपके पास कोई भी एक ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको लोभ लालच आएगा, क्योंकि विश्व सरकार के माध्यम से ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर से सारे 7 अरब लोगों को वेल मैनेज करके और एक ऐसी दुनिया में लेके जाया जा रहा है जहां सतयुग की वापसी हो रही है। तो ये सतयुग की वापसी संभव हो, युग निर्माण योजना पूर्ण हो, युग परिवर्तन पूर्ण हो। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे सभी पे, और अपने साथ हमें भी ऐसे प्राण भरते रहें आदिशक्ति माँ गायत्री के, क्योंकि गुरुजी आदिशक्ति के गायत्री के प्राणों में ही गुरु जी का निवास है। आजकल आदिशक्ति माँ गायत्री का जहाँ जहाँ प्राण जाएगा धरती पे, उस प्राण में सूक्ष्म रूप से गुरुजी घुले हुए हैं, और संपूर्ण चराचर जगत में गुरुजी आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण के साथ संपूर्ण प्राणियों में जाके एक ऐसा प्राण संचालित करने जा रहे हैं जहाँ सबकी बुद्धि सत्व में अवस्थित हो जाएगी। और इसके लिए सूक्ष्म प्रयोग हमारे आर्य प्रयोग जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान हैं वो सामूहिक और सम्मिलित रूप से सारे संसार में गायत्री परिवार के माध्यम से संपन्न किए जा रहे हैं। सारे संसार से निवेदन है, आदिशक्ति माँ गायत्री तो आपके अंदर है ही है। अगर आप सद प्राणों से और जुड़ना चाहेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव से ज़रूर जुड़िएगा और उनकी कोई एक किताब पढ़िएगा।
उनके सामने हाथ मत जोड़िएगा, चाहे उनकी अगरबत्ती मत उतारिएगा, गुरुजी का जय जयकारे चाहे मत लगाइएगा, लेकिन गुरुजी की जो किताबें हैं उनमें से वो किताबें जो भी आपको मिल जाए उसको पढ़िएगा ज़रूर, तभी धरती पर युग परिवर्तन होगा। ये सब कुछ महाकाल की योजना है। हम सब लोग सतत अपने कर्म क्षेत्र पे गतिशील रह सकें, ऐसा बल, ऐसा हमें पौरुष और ऐसी निर्भीकता हमें गुरुजी प्रदान करते रहेंगे, ऐसी आशा हमारी विश्वास है पूरा। और अंत तक हम इसको युग परिवर्तन को होते हुए देखेंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। उन्हें परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री को हम एक बार अपने साथ दोहराएंगे इस मंत्र को, जो ब्रह्मांड का एक ऐसा मंत्र है जो हम बोलते हैं तो बाहर जो ध्वनि कंपन निकलते हैं उससे सारे सूक्ष्म वातावरण का संशोधन होता है। और जब हम इस सूत्र को बोलते हैं तो हमारे अंतः अंग अवयवों में विशेष प्रकार का रसायन आता है और मानव के अंदर एक इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाती है और मानव के अंदर बुद्धि का विकास करने का मार्ग खुलता है। आइए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में पिछले 25 साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद जो सूत्र है उसको समर्पित करके बाल्यकाल सेवा संस्थान हमने एक NGO बनाया और जिसमें आज तक हमने कोई डोनेशन नहीं लिया है और सिर्फ हमने एकात्म मानववाद के प्रचार प्रसार का ही प्रयास किए हैं और 10,000 से ज़्यादा निबंध हमने लिए हैं। प्रमाण पत्र वितरण और व्याख्यान भी हुए हैं 2 बार और विभिन्न प्रकार के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग, योगा, मार्शल आर्ट, गेम्स, नाटक और ये एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली के आसपास पिछले 20 साल से मैं अनवरत क्षेत्र में कार्यरत हूँ और अब मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश दिया है और इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन सूत्रों को मैं विश्व राजनीति के सम्मुख पेश करना चाहता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। आप सभी लोगों का आभारी रहूँगा। मुझे समय दीजिए और मेरे विषय को समझने के लिए मुझे प्रयास करने दें, अवसर दीजिए। धन्यवाद।